हेलो। 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 गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। आज बच्चे इतने कम क्यों हैं? अभी गुड मॉर्निंग नहीं हुई सर उनकी। अच्छा। जी सर। बड़ा लेट उठते हैं। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है बेटा? यस सर। लास्ट क्लास में हुआ कहाँ तक था ये बताओ मेरे को। हाँ सर, यहीं तक हुआ था, बी बेल्ट तक। ये हो गया, यहाँ तक हो गया था। हाँ मतलब एक बार बताना है इसको। अच्छा, चलिए समझ लेते हैं इसको। देखो, अब ये चलो शुरू से पढ़ लेते हैं। यहाँ से पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ बेल्ट से। टाइप ऑफ बेल्ट हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने डिपेंडिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन इसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया था, चार टाइप्स में। तो फर्स्ट टाइप क्या था? राउंड बेल्ट। जिस बेल्ट का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है उसको हम बोलते हैं राउंड बेल्ट, या फिर रोप भी बोलते हैं उसको हम। वी बेल्ट। वी बेल्ट जिसका क्रॉस सेक्शन हमारा ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन होगा, ट्रेपेजियम शेप का होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वी बेल्ट। जिसका क्रॉस सेक्शन हमारा रेक्टेंगुलर शेप का होगा उसको हम बोलेंगे फ्लैट बेल्ट। और जिस बेल्ट में हमने टूथ शेप बना रखी है इसको हम बोलते हैं टूथ बेल्ट या फिर टाइमिंग बेल्ट। ठीक है, अब राउंड बेल्ट क्या लिखा है हमने? राउंड बेल्ट आर जनरली मेड ऑफ रबर। दिस टाइप ऑफ बेल्ट इज जनरली यूज फॉर लाइट लोड सच एज स्विंग मशीन और ए वैक्यूम क्लीनर। इसमें मैंने एक आपको पॉइंट नोट करने को बोला था, इसमें नोट कर लेना, क्रॉस सेक्शन ऑफ राउंड बेल्ट इज सर्कुलर इन शेप। ठीक है, अब वी बेल्ट पढ़ लेते हैं। वी बेल्ट, क्रॉस सेक्शन ऑफ वी बेल्ट इज trapezoidal in shape. इट इज मोस्टली यूज इन इंडस्ट्री। वी बेल्ट एक्चुअली हम क्या करते हैं, हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। क्यों करते हैं? जो वी बेल्ट यूज करते हैं, वी बेल्ट की जो पुली होती है, जिस पुली के ऊपर बेल्ट लगाते हैं हम, उसका भी शेप जो होता है वो वी शेप में ही होता है, थोड़ा सा टिल्ट होता है, स्ट्रेट नहीं होता। हम उसको भी थोड़ा टिल्ट करते हैं ताकि उस पर हमारी बेल्ट लगा सके, उनको फंसा सके बेल्ट को। अब इसमें क्या होता है, जैसे फ्लैट बेल्ट अगर आप देखोगे तो फ्लैट बेल्ट जो यूज होती है पुली का जस्ट पुली और बेल्ट दो, मतलब बेल्ट का बॉटम पार्ट पुली से टच हो रहा होता है बस फ्लैट बेल्ट में। ठीक है, लेकिन ट्रेपेजोइडल बेल्ट में क्या होता है कि यहाँ पे वी बेल्ट में इसका जो साइड का पार्ट है, वी बेल्ट की जो साइड का पार्ट है वो टच हो रहा होता है। एक सेकंड में तुम्हें दिखाता हूँ।
देखो जो आपकी फ्लैट बेल्ट होगी वो इस तरह से बनी हुई है फ्लैट बेल्ट, राइट। ये आपकी फ्लैट बेल्ट है, इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। अब जब ये पुली के ऊपर हम इसको लगाएंगे तो इसका जो बॉटम पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कांटेक्ट में आएगा। बस बेल्ट का जो बॉटम पार्ट है ये कांटेक्ट में होगा, ठीक है, दिस वन, ये नीचे का पार्ट है। लेकिन अगर हम बात करें वी बेल्ट की, जो वी बेल्ट का ये वाला पार्ट कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि जो इसकी पुली होती है वो भी इसी तरीके से होती है, ताकि हम इसको फंसा सके बेल्ट, पुली को, सॉरी पुली पे बेल्ट लगा सके इजीली। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट इतना, मतलब कि जो 3 साइड कह लो, इस ट्रेपीजियम के 3 साइड हैं ये वाले, इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, इजी होगा थोड़ा। ये वाला पार्ट, राइट, ये होगा हमारे पुली के कांटेक्ट में, मतलब पुली भी इस शेप की होगी ताकि इसमें बेल्ट लगा सके हम। अब इससे क्या होगा, इसका बहुत ज्यादा पार्ट कांटेक्ट में आ गया, राइट। जो बेल्ट है हमारी, इसका मैक्सिमम एरिया पुली के साथ कांटेक्ट में है। अब पुली के साथ कांटेक्ट में होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो स्लिप के चांसेस कम होंगे, मतलब बेल्ट फिसलेगी कम, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी कि बेल्ट उसमें से फिसले पुली के ऊपर से, ठीक है। अब जब स्लिप के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, हम इसको हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो फ्लैट बेल्ट है इसका सिर्फ थोड़ा सा पार्ट क्रॉस, वो जो है एरिया वो कांटेक्ट में है पुली के साथ। इस केस में क्या होगा, स्लिप के चांसेस ज्यादा होंगे, तो इसलिए इसको हम लो पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज करेंगे, हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है सर। ओके। सर ये कौन सी यूनिट है? ये यूनिट 4 है बेटा। ओके। नोट करना है तो नोट कर लीजिए वी बेल्ट को। सर हो गया था ये तो। नोट कर लिया था? हाँ। चलिए, फ्लैट बेल्ट, फ्लैट belts are also used to transmit power from one shaft to another. They are generally classified either इसमें आप ये मत लिखिए, ये यूजलेस है, यहाँ तक मत लिखना। आप लिखो इसमें फ्लैट बेल्ट, द क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लैट बेल्ट, इधर लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, द क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लैट बेल्ट, the cross section of flat belt is rectangular in cross section, सॉरी क्या बोला मैंने, the cross section of flat belt is rectangular in shape. The cross section of flat belt is rectangular in shape.
ये पूरा ही मत लिखो, मैं पूरा ही चेंज करा देता हूँ इसको, ये पूरा ही नहीं लिखना, मैं पूरा ही बोल देता हूँ। द क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लैट बेल्ट इज रेक्टेंगुलर इन शेप, लिख लिया। सर फिर क्या लिखो, द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, the area of contact between the belt and the pulley, the area of contact between the belt and the pulley is very less, the area of contact between the belt and the pulley is very less, so कॉमा लगा के लिखो, so friction between belt and pulley is less, so friction between belt and pulley is less, so friction between belt and pulley is less, and chances of slip is high, and chances of slip is high, and chances of slip is high, chances of slip is high। हो गया नोट? हो गया सर। therefore flat belt is used for low power transmission, हो गया नोट? सर बोलो। सर वो क्रॉस सेक्शन वाली लाइन रिपीट कर दो जो सबसे पहले बोलती क्रॉस सेक्शन। द क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लैट बेल्ट यस सर is rectangular in shape, ओके ओके okay। next है हमारी टाइमिंग और टूथ बेल्ट। इसमें टाइमिंग बेल्ट आर टूथ बेल्ट दैट यूज देयर टीथ फॉर पावर ट्रांसमिशन, मतलब इसकी जो शेप होती है उसमें टीथ शेप बने होते हैं बेल्ट में, ठीक है। एज अपोज टू फ्रिक्शन, किस लिए यूज की जाती है? ये टीथ क्यों बनाते हैं? ताकि फ्रिक्शन ज्यादा हो सके इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें इतना फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है टीथ की वजह से कि यहाँ पे स्लिपेज बिल्कुल खत्म हो जाता है, देयर इज नो स्लिपेज, एंड देयरफॉर आवर ड्राइविंग एंड ड्राइविंग शाफ्ट रिमेन सिंक्रोनाइज्ड। इट्स मोर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बेल्ट एंड पुली शेप, क्योंकि अब इसकी जो बेल्ट में टीथ है तो इसी शेप की हमें पुली भी बनानी पड़ती है। अदरवाइज अगर आप वैसे सिंपल बेल्ट की पुली देखोगे तो वो बिल्कुल प्लेन होती है, उसमें टूथ नहीं बने होते, ये आपको गियर जैसी दिखाई दे रही है पुली इसकी, राइट। इसमें हमें टीथ कट करने पड़ेंगे बेल्ट से मैच होने के लिए, इसलिए जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है ये भी बढ़ जाती है, एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। तो हम सिर्फ इसको जब हमें ज़्यादा ही प्रिसीजन चाहिए होता है, एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए होती है, तभी इसको यूज़ करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। चलिए नोट कीजिए।
तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है? बेटा कॉम्प्लेक्सिटी की मैन्युफैक्चरिंग में है। देखो अगर आप सिंपल बेल्ट देखोगे ना, तो सिंपल बेल्ट में आपके टीथ कटे नहीं होते, प्लेन होती है बेल्ट वो। ठीक है, आप किसी भी ठीक है। जूस की शॉप पे जाके देख लेना, आटा चक्की की शॉप पे देख लेना जाके दुकान पे, वहां पे जो बेल्ट दिखा, उससे कहना बेल्ट दिखा दो भैया कैसी आपकी बेल्ट होती है, चक्की पे चल रही है, तो उसकी प्लेन बेल्ट होगी बिल्कुल। पर इसमें देखो टीथ कटे हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अब आपको एक एक्स्ट्रा लेबर लग गई ना इसके अंदर, और एक्स्ट्रा मतलब मशीनिंग वगैरह सब कुछ आपके लग गई टीथ काटने के चक्कर में। और साथ में सिर्फ बेल्ट के टीथ नहीं काटने हैं आपको, बेल्ट जिस पुली के ऊपर लगाओगे उस पुली के भी टीथ काटने पड़ेंगे अब आपको, ताकि उसके संग मैचिंग हो सके। अच्छा है। तो यही कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर आ गई, जिसकी वजह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है। नोट कीजिए। सर ये पूरा उतारना है? हाँ, पूरा नोट करना है। हो गया नोट? यस सर। ओके, अब फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट में डिफरेंस समझ लेते हैं। फ्लैट बेल्ट ड्राइव, वी बेल्ट ड्राइव में फ्लैट बेल्ट हैव रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, हम पढ़ चुके हैं, वेयर विड्थ ऑफ बेल्ट इज मच लार्जर देन द थिकनेस, थिकनेस काफी कम होती है कंपेयर टू विड्थ। वी बेल्ट का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? ट्रेपेजोइडल क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, इसके अंदर विड्थ और थिकनेस ऑलमोस्ट सेम होती है। फ्लैट बेल्ट में पुलीज ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव इज सिलेंड्रिकल टाइप,
सिंपल सिलेंड्रिकल टाइप पुली होती हैं, ठीक है। यहाँ पे लेकिन वी स्लॉट की पुली बनाते हैं हम, एंगुलर बने होते हैं पुली के अंदर, उस शेप की होती है। अब ये सिंपल पुली है, सिर्फ सिलेंड्रिकल पुली है, तो इसलिए चीप होती है, और यहाँ पे हमें शेप प्रोवाइड करनी पड़ती है, इसलिए ये कॉस्टली हो जाती है। अब फ्लैट बेल्ट में क्या है, सिर्फ एक सरफेस नीचे का जो बॉटम सरफेस है वो कांटेक्ट में है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इंक्लाइंड सरफेस है दोनों, वो कांटेक्ट में, नीचे बॉटम वाला सरफेस भी कांटेक्ट में रहता है। फोर्थ पॉइंट, फ्लैट बेल्ट कैन बी यूज फॉर ट्रांसमिटिंग पावर टू ए लॉन्ग सेंटर डिस्टेंस इवन अप टू 15 मीटर। अब क्योंकि चीप होती है तो इसलिए हम इसको ज़्यादा सेंटर डिस्टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वी बेल्ट ड्राइव इज सुटेबल फॉर पावर ट्रांसमिशन इन शॉर्टर सेंटर डिस्टेंस, जहाँ कम सेंटर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम वहीं पे यूज़ करेंगे इसको हम, क्योंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। फ्लैट बेल्ट ड्राइव कैन बी यूज इधर इन ओपन बेल्ट कॉन्फ़िगरेशन और इन क्रॉस बेल्ट कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे इसको, ओपन बेल्ट और क्रॉस बेल्ट क्या होता है। लेकिन वी बेल्ट है वो सिर्फ हम ओपन बेल्ट कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं। स्लिप बिटवीन द बेल्ट एंड पुली अकर्स फ्रीक्वेंटली इन फ्लैट बेल्ट ड्राइव, क्योंकि इसके अंदर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया काफ़ी कम है फ्लैट बेल्ट ड्राइव में, तो इसमें स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन वी बेल्ट ड्राइव में सरफेस कॉन्टैक्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए स्लिप के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे, ठीक है। फ्लैट बेल्ट आर जॉइंट सो देयर ऑपरेशन इज नॉइसी। फ्लैट बेल्ट को क्या करते हैं, क्योंकि हम लॉन्ग सेंटर डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, हमने कितना पढ़ा 15 मीटर। अब 15 मीटर की एक बेल्ट बनाना तो बहुत मुश्किल है, तो क्या करते हैं हम इसमें ज्वाइनिंग कर देते हैं, एक बेल्ट को दूसरी बेल्ट से जोड़ दिया, दूसरी बेल्ट को तीसरी बेल्ट से जोड़ दिया, इस तरीके से जोड़ के हम बेल्ट तैयार करते हैं इतनी लंबी। इसके लिए क्या होगा, जब ये ऑपरेशन में होगी तो नॉइजी ऑपरेशन होगा, क्योंकि वहाँ पे जॉइंट की वजह से। वी बेल्ट, इसको सिर्फ हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना 1 मीटर मैक्सिमम, तो इतनी तो हम सिंगल बेल्ट तैयार कर लेते हैं जो कि एंडलेस होती है, जिसमें जॉइंट नहीं होते, तो इसलिए ये ऑपरेशन क्वाइट होता है। क्लियर है? डिफरेंस क्लियर है, समझ में आ गया बेटा? यस सर। डिफरेंस समझ में आ गए? नोट कीजिए चलो।
चलिए नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना क्लास में। ओके सर।